हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। जब बात आती है कि भाई कौन सा मसल सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो लिस्ट में सबसे ऊपर आता है भाई बाइसेप्स। जब बाइसेप्स वेल डेवलप्ड होते हैं तो आपका आर्म बहुत ही अट्रैक्टिव एंड फुल दिखता है। लेकिन मेरे बाइसेप स्टार्टिंग में बहुत ही वीक थे। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने ठीक ठाक बाइसेप डेवलप किया है। ये सच है कि भाई बाइसेप को सबसे ज़्यादा ट्रेन किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मैक्सिमम लोगों के बाइसेप सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर आप जिम में जाके एमलेसली डंबल या बारबेल कर्ल मारेंगे तो आपका बाइसेप डेवलप होने वाला है नहीं। प्रॉपर फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मसल को ग्रो करने के लिए। अभी मैं बाइसेप कर्ल लगा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि भाई अभी मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? अगर आपका बाइसेप ग्रो नहीं कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आप इन्हीं में से ही कोई गलती कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्जैक्टली वही शेयर करने वाला हूं कि भाई बाइसेप वर्कआउट करने के टाइम पे आप कहां पे गलती करते हो और आप कैसे उस गलती को सुधार सकते हो, ताकि भाई आपका बाइसेप बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करे। हमारे YouTube फैमिली के बहुत से मेंबरों के पास सही तरह से नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको करना क्या है ना भाई, आपको नोटिफिकेशन बेल ऑफ करना है, फिर दोबारा से उसको ऑन करना है, ताकि भाई हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सही तरह से पहुंच पाए। सबसे पहला गलती आप ये करते हो कि भाई बाइसेप कर्ल लगाने के टाइम पे आप दूसरे मसल्स ग्रुप को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे कि भाई शोल्डर हो गया, आपका रिस्ट हो गया या फिर आपका ट्रैप्स हो गया। पहले आता है भाई डेल्टॉइड्स। अगर आप फोर आर्म को आगे की तरफ बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहे हो, देन आधा स्ट्रेस आपका शोल्डर के ऊपर चला जाता है और बाइसेप मसल सही से एक्टिवेट नहीं हो पाते। दूसरा है अपर ट्रैप्स। कुछ लोग करते क्या है कि बाइसेप लगाने के टाइम पे कंधों को ऊपर उठा लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं श्रगिंग मूवमेंट। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हो, और इसका सोल्यूशन है कि भाई आप वेट थोड़ा कम कर लो। थर्ड है भाई फोर आर्म्स। मैक्सिमम लोगों के कंप्लेन आते हैं कि भाई बाइसेप कर्ल करने के टाइम उनका फोर आर्म पेन ज़्यादा हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी रिस्ट को अंदर की तरफ मोड़ रहे हो। इसका सल्यूशन ये है कि भाई आपको आपकी रिस्ट बिल्कुल भी अंदर की तरफ मोड़ना नहीं है। दूसरी गलती ये है कि भाई नो मसल माइंड कनेक्शन। तो आपको आपके बाइसेप को कंप्लीटली फील करना है, कंप्लीट स्क्वीज करना है। अगर आप कंप्लीटली स्क्वीज नहीं करेंगे तो आपके बाइसेप सही से ग्रो नहीं करेंगे। 2018 में ऑलरेडी एक रिसर्च हो चुका है जिसमें कि 2 ग्रुप लिए गए थे, और एक ग्रुप को बोला गया कि आपको सिर्फ वेट उठाना है, मतलब बाइसेप मारना है, और दूसरे ग्रुप को ये बोला गया कि भाई आपको कंप्लीटली बाइसेप को स्क्वीज करना है जब आप बाइसेप वर्कआउट करते हो। और 8 हफ्ते बाद ये पाया गया कि भाई जिस ग्रुप ने मसल्स को प्रॉपरली स्क्वीज किया है उनका बाइसेप ग्रोथ 12.4% हुआ है, और जिस ग्रुप ने स्क्वीज नहीं किया था उनका सिर्फ 6.9% बाइसेप ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब प्रॉपरली बाइसेप स्क्वीज करने से ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा बाइसेप मसल्स एक्टिवेट होते हैं। जो तीसरी गलती मैक्सिमम लोग करते हैं वो है भाई डूइंग पार्शियल रेंज ऑफ मोशन। आपको हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करना है। 2012 रिसर्च में ये प्रूव्ड हो चुका है कि भाई फुल रेंज ऑफ मोशन करने से बाइसेप ग्रोथ भी ज़्यादा होता है और बाइसेप स्ट्रेंथ भी 25% तक बढ़ता है। जो चौथी गलती है वो ये है कि भाई बाइसेप के दोनों हेड्स को आप प्रॉपरली ट्रेन नहीं करते हो। इस मसल्स का नाम ही बाइसेप है, मतलब इस मसल ग्रुप में 2 हेड्स हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। शॉर्ट हेड डेवलपमेंट के लिए आप कर सकते हैं स्पाइडर कर्ल, प्रीचर कर्ल, चिन अप्स या फिर बारबेल कर्ल। लॉन्ग हेड डेवलपमेंट के लिए आप कर सकते हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल, केबल कर्ल्स, ड्रैग कर्ल्स और बारबेल कर्ल विथ नैरो ग्रिप। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जितने भी वर्कआउट मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है वो सारे आप एक ही दिन में लगा लो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके बाइसेप मसल सही से रिकवर नहीं हो पाएंगे। अगर भाई मसल सही से रिकवर ही नहीं होंगे तो मसल ग्रो कैसे करेगा? मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप एक साथ सारे एक्सरसाइज ना करें। आप एक हफ्ते में क्या करेंगे ना, एक शॉर्ट हेड एक्सरसाइज चूज करेंगे और एक लॉन्ग हेड एक्सरसाइज चूज करेंगे। ये 2 वेराइटी बाइसेप वर्कआउट आप करेंगे, ठीक है। फिर 1 या 2 हफ्ते करने के बाद वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। वो दोनों को ना करके कोई और 2 एक्सरसाइज आप चूज कीजिए, और एक शॉर्ट हेड एक्सरसाइज और एक लॉन्ग हेड एक्सरसाइज। तो ऐसे अगर आप करेंगे ना तो आपके बाइसेप बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे।
जो लास्ट मिस्टेक आप लोग करते हो ना वो ये क्या है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करते हो बाइसेप बढ़ाने के लिए, लेकिन इससे उल्टा असर होता है। आपके बाइसेप बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि भाई 2016 रिसर्च में ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि भाई जिनका मसल सही से रेस्पॉन्ड नहीं करता है ना, अगर वो ज़्यादा सेट्स मारेंगे तो उनका मसल एक्चुअली बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से वो प्रॉपरली रिकवर ही नहीं हो पाता है। अगर रिकवर नहीं होगा तो भाई ग्रो कैसे करेगा। इसका सोल्यूशन ये है कि भाई आपको थोड़ा कम सेट्स लगाना है और इंटेंसिटी बढ़ाना है। तो भाई आपको इंटेंसिटी कैसे बढ़ाना है, देखिए पहले अगर आप 10 सेट्स लगा रहे थे बाइसेप के लिए, अब आप क्या करेंगे ना, अब आप सिर्फ 5 या 6 सेट ही लगाएंगे, लेकिन लास्ट 1 या 2 सेट में आप क्या करेंगे, ड्रॉप सेट लगाएंगे, नहीं तो आप क्लस्टर सेट लगा सकते हैं, नहीं तो आप रेस्ट पॉज वर्कआउट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो देर किस बात की है भाई, लाइक बटन को जल्दी से प्रेस कर दो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना तो आपके भाई को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है और अच्छे अच्छे नए वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ ना, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।